चलो आज का हम लोग का टॉपिक होगा बहुपद, क्लास 10th का पॉलीनोमियल। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। क्लास 10th में यदि आप ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो मान के चलिए कि आपको 7-8 नंबर तक का क्वेश्चन मिल जाएगा बोर्ड पेपर में। तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सा केयरफुली पढ़िएगा। वैसे तो आप क्लास 9th में इस चीज़ को पढ़ के आए हो, बहुपद पढ़े हो ना, बहुपद क्लास 9 में, तो थोड़ा सा वहाँ जो चीज़ पढ़े हो उस चीज़ को ही हमको फिर से रिपीट करना, और इसमें कुछ चीज़ ऐसी जो एडवांस जानना। जैसे उसमें आपने सिर्फ जोड़ना सीखा होगा, घटाना सीखा होगा, गुणा सीखा होगा, हल्का फुल्का भाग भी सीखा होगा। यहाँ पर हमको जोड़ना, घटाना, भाग और कुछ और भी चीज़ें जैसे शून्य लेना या फिर किसी और संख्या से भाग देना, त्रिघात, बहुपद, जैसे बहुपद बढ़ता जाएगा यहाँ इस क्लास में। आपके लिए हमको जानना है बहुपद में क्या है बहुपद। वास्तव में देखो, बहुपद के लिए एक हम रूल बता रहे कि बहुपद की पहचान क्या करनी है। आप बहुपद कैसे पहचानते हो आप, तो आपको पता है व्यंजक, जानते हैं ना व्यंजक किसे कहते हैं। इसके पहले एक वर्ड हमने पढ़ा था व्यंजक। व्यंजक क्या है, तो व्यंजक में हमने सीखा था कि व्यंजक जो होता है वह 3 चीजों से मिलकर बनता है। आपको पता है क्या क्या चीज होता है इसमें। एक तो चर राशि होती है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। एक बीच में हम एक चिन्ह डाल देते हैं जिसको सिंबल बोलते हैं। मैथमेटिकल चिन्ह याद रखना, मैथमेटिकल सिंबल जिसको हम क्या कहते हैं, प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड, कुछ भी हो सकता है। इक्वल टू को भी यहाँ ले सकते हो, ठीक है। 4 चिन्ह होता है। और एक होता है अचर राशि जिसको हम कहते हैं नॉन वेरिएबल, ठीक है। तो व्यंजक बनाने में आपको पता है कि इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है, एक चर, दूसरा चिन्ह और तीसरा अचर। तो चर क्या होता है कि चर में हम जानते हैं कि जितने भी आप अक्षर जानते हो, इस अक्षर को हम क्या कहते हैं, चर। अक्षर में क्या होता है, जैसे A B C D, या फिर आप को भी जानते हैं। जितने भी आप अक्षर जानते हो हिंदी में या इंग्लिश में, जितने भी हैं सबको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और चिन्हों में तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स में खासकर हम 4 ही चिन्हों का यूज करते हैं। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है या तो जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, उसके बीच में इक्वल टू भी लगा लेते हैं जैसे समीकरण वाले सवाल होते हैं तो। और अचर राशि का मतलब होता है अंक, ठीक है। अचर राशि का मतलब क्या समझेंगे, अंक। अंक में आप क्या जानते हो, 1 2 3 4 इसी करके, ठीक है। अनंत तक जितने भी आप अंक जानते हो उसको हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। अब व्यंजक में हमने देखो लिखा कि 3 चीज, चर, चिन्ह और अचर। अब हम कह दें कि व्यंजक, ये देखो व्यंजक बनाने के प्रकार है, व्यंजक कैसे बनेगा। जब व्यंजक जान जाओगे तभी हम बहुपद के बारे में जान पाएंगे, बहुपद की पहचान क्या है। तो देखो व्यंजक में यहाँ हम 3 चीजें लिखा हुआ था। एक चर राशि ले लिया जाए, जैसे हमने ए ले लिया, और कोई एक चिन्ह ले लिया प्लस, और कोई एक अचर राशि ले लिया एक। इस पूरी व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, व्यंजक। यही हमारी जो व्यवस्था क्या है, व्यंजक। आप कोई भी एक चर राशि ले लीजिए, ठीक है। ए से लेकर जेड तक कुछ भी, या क से लेकर ज्ञानी तक कुछ भी, कोई भी एक चर राशि ले लीजिए और एक चिन्ह ले लीजिए और एक कोई अचर राशि, मतलब कोई भी अंक ले लो, उस पूरे समूह को हम व्यंजक कहेंगे। अब देखो यह व्यंजक बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम देखो यह जो व्यंजक होता है चर के साथ भी हो सकता है, ठीक है। चर अचर के साथ भी हो सकता है, अचर का अचर के साथ भी व्यंजक बन सकता है। जैसे हमने लिखा, ध्यान देना, 5 × 5 लिखा, ये भी एक व्यंजक ही है, ठीक है। यदि तो इसमें देखो, इसमें दोनों अंक ही है ना, यानी कि अंक का मतलब क्या, अचर। तो अचर और एक चिन्ह भी आप देख रहे हो बीच में, है ना। ऐसे ही यदि हम ये लिख दी 2x + 5y, तो देखें इसमें भी 3 चीजें क्या क्या है बताएं। इसमें देखिए, अगर मैं चर राशि देखा जाए तो x है, y है। चिन्ह देखा जाए तो 2 चिन्ह होंगे इसमें, एक प्लस का होगा और एक गुणे का भी होगा, क्योंकि हमेशा एक चर और अचर के बीच में जब कोई सिंबल नहीं होता है तो हम गुणे का सिंबल ले लेते हैं। यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है
और एक अगर में हम यहाँ अचर राशि के बारे में बात करें तो अचर कौन कौन होगा? 2, 5। तो याद रखिएगा कि व्यंजक में हमको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? चर क्या है? अक्षर को, चिन्ह क्या है? देख ही रहे हो, और अचर क्या है? अंक जितने भी होते हैं। अब इनको ले लिया। जैसे एक बात और ध्यान है, अगर हमने कहीं यक्स गुणे यक्स लिख दिया तो ये भी आपका व्यंजक ही, क्योंकि व्यंजक में देखो दोनों चर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक चर और एक अचर भी हो सकता है, और दोनों अचर भी हो सकता है। और याद रखना हमेशा जब भी अगर हम यहाँ यक्स और वाई लिख दिए हैं तो बताओ व्यंजक है? क्यों? अरे ये भी चर, ये भी चर, चर चर के साथ आएगा, और इसके बीच में हमेशा पूछा जाए कौन सा चिन्ह है? गुणे का चिन्ह। ठीक है, अब देखो व्यंजक जो होता है बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। आप कितना बड़ा व्यंजक बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कितना बड़ा व्यंजक, जैसे मान लो हमने लिखा x² + 5xy + 7z, ठीक है, प्लस 8a + 3b + 7a + 9z, ये क्या है? पूरा व्यंजन। ठीक है, ये पूरा व्यंजन। देखो व्यंजन में बस ये याद रखना कि 3 चीज ही होगा उसमें, और 3 चीज कितना लंबा होता है हमसे कोई मतलब नहीं है। तो कितना लंबा का मतलब देखो, x है मतलब चर है, ठीक है, y मतलब चर है, प्लस मतलब चिन्ह, और अंक है, ये सारे अंक है। चर तो 3 ही चीज है, एक चर है, चिन्ह है और अचर है, 3 चीज है। और इन 3 चीजों को लेके हमने क्या बनाया? व्यंजक। ये देखो इतना बड़ा व्यंजक है ना, इससे बड़ा भी व्यंजक हो सकता है, और कई सिंबल इसमें आ रहा है। देखो प्लस आ रहा है, कहीं माइनस भी आ सकता है, कहीं गुणे भी आ सकता है। ठीक है, अगर हमने ऐसे लिखा 3x/5 भी लिखा तब भी ये व्यंजक होगा। ठीक है, क्योंकि इस बट्टे का मतलब क्या होता है? जानते हैं ना, तो ये भी एक सिंबल है। देखिए ये जो लिखा हुआ ये सिंबल, तो यहाँ पूछा जाए कितने चिन्ह है तो बताए कितने चिन्ह होंगे इसमें? नहीं, 2 चिन्ह होगा, 2 चिन्ह हम कह रहे हैं, ये सिंबल बोल रहे हैं इसमें का। तो कौन कौन होगा? एक 3 के साथ होगा, और ये 5 ये भाग वाला होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कितने सिंबल हुए? कुल 2 सिंबल हो रहे हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है कि व्यंजक कैसे बना। अब ये बताओ व्यंजक में हमने क्या कहा कि 3 चीजें होगी, ये अनिवार्य है उसका। ठीक है, ये इसका बांड है, उसमें 3 चीज चर चिन्ह। अच्छा, हो सकता है कि उसमें कोई 2 ही चीज हो। ठीक है, चर ही हो। ठीक है, तो चर ही हो, अचर भी हो सकता है जैसे अभी हमने दिखाया था। और चिन्ह मतलब देखो जब भी व्यंजक बनाना है तो चर रास उसमें और अचर रास उसमें होना अनिवार्य है। ठीक है, या तो चर ही हो या अचर ही हो, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बीच में सिंबल जब नहीं कोई दिया हो तो गुणा तो होगा ही हो। अब याद रखना, अगर हमने यहाँ लिखा 5/8 लिख दिया, ये भी क्या है? ये भी व्यंजक ही है, क्योंकि ये दोनों अचर है ना, और इसके बीच में भाग का चिन्ह, तो ये व्यंजक हो। अब व्यंजक में हमने ये कहा कि व्यंजक में चर होनी चाहिए। तो चर कितने होते हैं? कोई भी चर ले सकते हो, ऐसे लेके जेड तक कुछ भी ले सकते हो, क से लेके ज्ञान तक कुछ भी ले सकते हो। तो व्यंजक में जब व्यंजक बनाते हैं तो उसमें कोई भी चर आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे चर एक साथ आ सकते हैं। अब इसी व्यंजक को लेके हम बहुपद बनाते हैं। ठीक है, इसी व्यंजक को हम लेके चलिए बहुपद की पहचान निकालें। अब देखो बहुपद, यहाँ पे जो बहुपद आपको पढ़ना है उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे। बहुपद तो है बहुत बड़ा, ये चैप्टर है बहुत बड़ा, बहुत एडवांस चैप्टर है। तो आपको क्लास 10th के बेसिस पे जो बहुपद जानना है हम बस उसको बताएंगे। यहाँ पे पहचान बहुपद क्या है। आपने अभी व्यंजक बनाया तो व्यंजक में हमने कहा कि व्यंजक क्या हो सकता है, तो आपने कहा कि चर अचर और चिन्ह हो सकता है। लेकिन जब हम व्यंजक बनाएंगे तो उसमें कई चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? एक के साथ कई चर राशियां आ सकती है, x y z आ सकती है। अभी जैसे इतना बड़ा व्यंजक बनाया तो x भी था, y भी था, z भी था, a भी था, b भी था, तो कुल 5 उसमें चर राशियां आ गई थी। ठीक है, तो व्यंजक में याद रखिएगा कि व्यंजक जब हम बनाते हैं तो हम ये नहीं देखते कौन कौन सी चर राशि होगी। ठीक है, कोई भी चर राशि है तो समझ लीजिए व्यंजक। लेकिन जब बहुपद आप बनाएंगे तो बहुपद भी एक व्यंजक ही। ठीक है, बस एक मोडिफाई व्यंजक होता है। मोडिफाई व्यंजक का मतलब ये होता है कि जब हम व्यंजक हमारे पास हो और उस व्यंजक में कोई एक ही चर राशि आए। याद रखना, जब हम कोई व्यंजक बनाएं और उस व्यंजक में कितना एक ही चर राशि होनी चाहिए।
ठीक है, याद रखिएगा जब हम कोई व्यंजक बना रहे, जैसे 2x + 5 हमने लिखा, एक ही चर राशि का मतलब एक ही प्रकार की चर राशि, जैसे x है तो केवल x, y है तो केवल y, z है तो केवल z। अब देखो ये है, इसमें जो चर राशि आई है, देख रहे हैं ना, वो सिर्फ एक ही है x, ठीक है। अब हम इसमें अगर ऐसे भी लिख दें 2x + 5x², तब भी ये व्यंजक है, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार की चर राशि आई है। देख लीजिए इसको हम x को आई है ना, यहाँ भी x ही है, यहाँ भी x है। तो याद रखिएगा व्यंजक बहुपद कब होता है, जब उसमें एक ही प्रकार की चर राशि आती है। वह कितना भी बड़ा है हमसे मतलब नहीं है, ठीक है, कितना भी बड़ा है हमसे वो नहीं लेना है, हमको ये देखना है कि वह व्यंजक जितना भी बड़ा हो, उसमें यदि एक ही चर राशि आती है तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब इस बहुपद में कुछ कंडीशन भी है। एक चर राशि, पहला तो ये कि वह बहुपद कब होगा, जब उसमें एक चर राशि होगी। याद रखिएगा कि जब तक चर राशि नहीं होगी तब तक वो बहुपद नहीं होगी, चाहे वो चर राशि कुछ भी हो। जैसे हमने 7c ले ली प्लस 8 ले ली, ये भी देखो बहुपद है ना, क्यों बहुपद, चर राशि। अगर हम इसमें और कोई अन्य चर जोड़ देते हैं, अन्य कोई वेरिएबल जोड़ देते हैं, जैसे d जोड़ दिए, तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा आपके व्यंजक। या दो चर में बहुपद हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ एक चर में ही बहुपद पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर यह बहुपद नहीं होगा। अगर इसमें d है या कोई अन्य चर राशि इन्वॉल्व हो जाती है तो वह क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यही c जुड़ता जाए, c पे मान लो 5 हो गया, ठीक है, यही आप 2c² लिख दी, यही आप 3c पे 8 लिख दी, ये बहुपद है, एक ही चर राशि, ठीक है। दूसरी बात कि उसमें देखो बहुपद में एक चर राशि होनी अनिवार्य है, ये तो कंडीशन, बहुपद है तो उसमें एक चर राशि होनी अनिवार्य है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो चर राशि होगी उसके ऊपर जो घात होता है हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। याद रखिएगा चर की जो घात होगी क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक। समझ रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये कि जब हम चर राशि बना रहे हैं, कोई x ही मान लीजिए चर राशि है, और इसके ऊपर जो घात होगा वो हमेशा धनात्मक आना चाहिए और पूर्णांक आना चाहिए। पूर्णांक का मतलब दशमलव भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, दशमलव में भी आप नहीं लोगे। जैसे मान लो हमने लिख दिया ऐसे 2x पर -3, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये धनात्मक नहीं है ना, ऋणात्मक हो जाएगा, तो यह बहुपद नहीं जाएगा। अब हमने ऐसे लिख दिया मान 2x की पावर 2.5 घात, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दशमलव घात है, ठीक है। याद रखिए जो चर राशि की घात होगी वह हमेशा क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। धनात्मक मतलब घात जो होगा हमेशा प्लस होगा और उसके ऊपर दशमलव भी नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरी कंडीशन ये है कि चर राशि कभी भी परिमेय संख्या जब होता है, परिमेय संख्या होता है तो हर में नहीं आनी चाहिए। चर राशि हर में नहीं, याद रखिएगा। जैसे अभी हमने लिखा 2/x लिख दी, तो जो चर राशि वो कहाँ आ गया, याद रखिएगा ये जो चीज है वह व्यंजक है, ऑलरेडी व्यंजक है। क्यों व्यंजक, क्योंकि व्यंजक का कंडीशन आपने जाना कि व्यंजक में चर होना चाहिए, व्यंजक में अचर होना चाहिए और व्यंजक में चिन्ह होना चाहिए। इसमें भी तो है, देखिए ये क्या है, अचर, ये क्या है, चर, और बीच में चिन्ह। तो व्यंजक तो हो सकता है लेकिन बहुपद नहीं हो, क्योंकि बहुपद का कंडीशन है, क्या कंडीशन है बहुपद का, कि बहुपद ये कहता है कि चर राशि हर में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। याद रखना उसमें एक और चीज होता है, अगर हमने लिख दिया 2x पावर 5 और यहाँ लिख दिया हमने x की पावर 3, तो बताइए यह बहुपद हो सकता है, यह हो सकता है। जानते हैं क्यों, क्योंकि x से x अभी कट जाएगा और जब कटेगा तो नीचे वाला x खत्म हो जाएगा। कैसे देखेंगे, 2x पावर 5 है तो ये x को 5 पर लिख दीजिए,
और नीचे वाले में 3 बार लिख दीजिए, लिख सकते हैं ना, 1 इससे, ये इससे, ये इससे, बचा 2x पे 2। अब बताइए नीचे कुछ बचा क्या? याद रखना बहुपद कोई व्यंजक देख के आप डायरेक्ट ही उसका आंसर नहीं बोलोगे, ठीक है। जब बहुपद देखना तो ये भी चेक करना उसका सॉल्यूशन निकल सकता है कि हल हो सकता है। जब हल हो जाएगा तब हम हल, यदि हो जाता तो हल करेंगे, नहीं होता कोई बात नहीं। जैसे यहाँ देखो हल नहीं हो पाएगा, हम x से 2 में थोड़ी भाग दे पाएंगे, और ना ही x 2 से कट पाएगा। यहाँ तो कट सकता था, ठीक है, यहाँ तो कट सकता था तो हमने काट दिया, कट सकता था ना, यहाँ नहीं कट सकता है। तो जब कट सकता है तो कटने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, इस रिजल्ट से हम डिसाइड करेंगे कि यह बहुपद होगा या नहीं। ये बताओ बहुपद हुआ? तो बहुपद में इस टाइप के कुछ कंडीशन है, याद रखना। बहुपद में जो अचर राशि होती है, अगला इसकी अचर राशि किसी प्रकार की हो सकती है। अचर राशि किसी प्रकार की हो सकती है, किसी प्रकार की हो सकती है, किसी प्रकार की हो सकती है। क्या मतलब क्या हमको देखो, जब बहुपद बनाते हैं बहुपद का एक कंडीशन है, क्या बहुपद कब डिफाइन होता है? बहुपद तभी डिफाइन हो पाएगा जब उसमें कोई चर राशि हो, ठीक है। बहुपद में बस इतना याद रखना कि बहुपद हम जब पढ़ रहे हैं तो हमको बस एक ही चीज देखना है, क्या चर है कि नहीं, ठीक है। चर बस देखना तुम, बाकी अचर के बारे में कुछ भी मत सोचना। अचर राशि कुछ भी हो सकती है, जैसे करड़ी में 3x हो गई, तो ये करड़ी में होता है, हमको उससे मतलब एक चीज अभी देखो छूट गई, एक कंडीशन और इसमें ध्यान रखिएगा, जो चर राशि होती है वह कभी करड़ी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चर राशि क्या नहीं होनी चाहिए? अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय का मतलब करड़ी में नहीं, या ऐसे लिख दीजिए, चर राशि करड़ी नहीं होनी चाहिए, करड़ी में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। याद रखना कि कुछ ऐसे भी चर राशि होती है जो करड़ी से बाहर भी निकल सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमने यहाँ ले लिया x के पावर 4 और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए यह बहुपद होगा कि नहीं, क्या कहेंगे? बहुपद होगा, क्योंकि करड़ी से ये निकल सकता है। 4 बार लिखेंगे ना तो जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बनकर बाहर आ जाएगा, तो जब जोड़ा बन के बाहर आ गया तब तो समझिए बहुपद है, नहीं बाहर आता तब बहुपद नहीं होगा। जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, देखिए 4 घात है, 4 बार लिखेंगे, जोड़ा बना, बन गया। इस जोड़ा से एक बाहर आया, इस जोड़ा से एक बाहर आया, तो यह आया x²। ये बताइए करड़ी में है? नहीं। हमने कहा देखो कि आप बहुपद का निर्धारण तुरंत ही मत कर लीजिए, पहले उस चीज को ध्यान पूर्वक देखिए। जब ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सॉल्यूशन इसका निकाल पाएंगे कि नहीं। जब सॉल्यूशन निकल पाता है तभी आप डिसाइड करिएगा, सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है तब देख लीजिए वह करड़ी में है या नहीं, ठीक है। और जब इसका सॉल्यूशन निकल सकता था, हम सॉल्यूशन निकालने के बाद डिसाइड करेंगे ये बहुपद है या नहीं। जैसे यही बात अगर हमने ऐसे लिख दिया 3x के पावर 8 ले, पूछे बहुपद है कि नहीं है। आप याद रखिएगा इसको नहीं आपको देखना, ठीक है। जब आप बहुपद पढ़ रहे हो, बहुपद को डिफाइन करना है, तो बहुपद के लिए हम जो नॉन वेरिएबल होते हैं, जो अचर राशि होती है, उनको नहीं देखते। वो क्या होती है हमको समझ लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। बहुपद तभी डिफाइन हो पाएगा जब उसके साथ एक चर राशि इन्वॉल्व होगी, और वह चर राशि यहाँ पे हमने क्या लिया है? x लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ यदि इसको देखा जाए तो हम लिख सकते हैं, बड़ा सा ही लिख सकते हैं, छोटा सा ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 और x के पावर 8 है, तो x को हम कितनी बार लिख पाएंगे? 4 5 6 7 8। अब इसका यदि जोड़ा बनाए तो देखिए x का जोड़ा बन जाएगा, बन जाएगा। x का जब जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 करड़ी में रह जाएगा, है ना। देखो 3 का जोड़ा नहीं बना, x का बना, 4 जोड़ा बना, तो 4 x बाहर आएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि देखिए √3x के पावर 4। तो यह जो x है करड़ी से मुक्त है, यानी करड़ी से बाहर है, तो यह बहुपद होगा। अब एक चीज है, अगर में हमने यहाँ लिखा x के पावर 7, तो बताइए करड़ी ये क्या होगा? बहुपद होगा? नहीं। याद रखिएगा
यदि किसी चर राशि पर, यदि कोई चर राशि करड़ी में हो और उसके पावर समघात हो, जैसे करड़ी में मान लीजिए चर है और उसके ऊपर समघात है तो वह बहुपद। ठीक है, और यदि चर राशि पर विषम घात है तो वह बहुपद नहीं है। याद रखिएगा यह बात। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने दिखाया कि 4x की पावर 8, तो इस पे जो घात है वह सम है, इसका मतलब यह बहुपद होगा। और यही हमने लिखा 4x की पावर 9, इसके ऊपर जो घात है वो क्या है, विषम है, यह बहुपद नहीं है। यह बात आप ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों को। तो बहुपद की पहचान करने के लिए हमारे पास इतने कंडीशन है। ठीक है, बहुपद क्या होगा, जब हम कोई व्यंजक बनाए उस व्यंजक में केवल एक ही चर राशि आती है तो बहुपद। ठीक, चर राशि जो आए अब उसके अंदर देखना है, जो चर राशि एक ही चर राशि बार बार आनी चाहिए, और उसके अंदर अब देखना है कि जो चर राशि होगी उस पे जो घात होगा वो पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, चर राशि बट्टे में नहीं आनी चाहिए। ठीक, तीसरी बात कि अचर राशि को हम नहीं देखते। जब बहुपद का चयन करना है तो हम अचर राशि नहीं देखते। अचर राशि कुछ भी हो सकता है, दशमलव भी हो सकता है, 4.5x की पावर 6। तो आप ये मत सोचिएगा सर आपने तो लिखा है पॉजिटिव पूर्णांक। देखो पूर्णांक का मतलब ये कि दशमलव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम पूर्णांक को और इसका मतलब ये है कि जो घात है वो दशमलव नहीं होना चाहिए। और देखो हमने चर राशि, ये सारे जो डिटेल लिखे गए हैं सिर्फ चर राशि के लिए लिखे गए हैं, अचर राशि के लिए यह डिटेल नहीं। अचर राशि कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है 0.0007x की पावर 8। हम इसको नहीं देख रहे, हमको इसको देखना है 4, ऐसे भी लिख दिया हमने x की पावर 2 और बाई 4। यहाँ चर राशि हर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चर राशि हर में नहीं होनी चाहिए, अचर राशि तो कहीं भी हो सकती है। अचर राशि से हमको कोई लेना देना नहीं। याद रखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, छठा कंडीशन कि चर राशि के ऊपर जो घात होता है वो बट्टे में भी नहीं होता है। ठीक है, चर राशि की जो घात है, चर की घात परिमेय नहीं होना चाहिए। बट्टे आप आसान भाषा में लिख लीजिए, बट्टे नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं, ये बात याद रखिए। चर की जो घात होती है वो बट्टे नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हमने लिखा यहीं लिख दिया x की पावर 3/2 लिख दी तो यह बहुपद नहीं। ठीक है, अगर एक बात बताओ, या हमने लिख दिया a की पावर 4/2 तो बहुपद होगा या नहीं होगा? क्या हो सकेगा? क्यों? क्योंकि हमने कहा देखो जो बहुपद है उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर डायरेक्ट हम आंसर देते हैं। अब देखिए 2 दूना 4 ये स्क्वायर तो बहुपद होगा ना। अब ये भी आप सोचें कि हम बार बार एक सही नहीं ले सकते ना, चर राशि का मतलब ए से लेकर जेड तक कुछ। अगर हमने यहाँ ऐसे चर्चा किया कि 2p² + 7p + 9r तो बताइए बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें 2 चर राशियां आ गई। हमको बहुपद में क्या पढ़ना है? एक चर राशि। समझ में आ रही बात ना? अब हमें यहाँ की पहचान करना, ठीक है। और उसमें 2-3 चीजें और ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बहुपद की पहचान आप कर लिए तो किस बेसिस पे आपने बहुपद की पहचान किया? किस बेसिस का मतलब क्या हुआ? तो उसमें आपने क्यों कहा कि बहुपद है? तो रीजन क्या होगा कि उसमें एक चर राशि, कितने चिन्ह, कौन कौन उसमें अंक शामिल है, ये भी आप लिख रहे हैं। जैसे मान लो अगर हमने लिखा 2x² + 7x + 9x पर 8 + 2x ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर बहुपद है। और एक बात और यही समझ लो थोड़ा सा, अब क्या एक बात और समझ लो, जब हम बहुपद की घात भी पूछते हैं तो भी तो आप बता सकते हैं। कैसे बता पाएंगे? बहुपद में जो सबसे जो चर राशि में जो बड़ा होगा वही बहुपद की घात, ठीक है। याद रखिएगा जो सबसे बड़ा होगा वो बहुपद की घात होगा। तो एक बात याद रखना, सबसे बड़ा ये है ना, अगर हम बहुपद की घात पूछते हैं तो आप 8 कर दीजिएगा सीधे, ठीक। अब अगर इसमें रीजन पूछा गया बहुपद क्यों है तो ये कहीं चर है,
रीजन क्या है? एक है और वो कौन सा है? ये ठीक। अब इसकी घात पूछ दी हम, तो घात क्या कहोगे? 8 है। अब इसमें पूछा अचर राशि कौन कौन है, तो अचर राशि क्या होगा? 7 है, 9 है। घात को हम अचर राशि में नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो तो घात को प्रेजेंट कर रहा है ना। अचर राशि का मतलब x के साथ कौन है, आगे वाला उसके गुणांक में, ठीक है। और इसमें यदि आपसे सिंबल पूछा है, चिन्ह पूछा है, तो प्लस और 2 सिंबल, ठीक है। क्यों? देखिए इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये बात याद रखें। अगर मैं हम कहीं ऐसे लिखा 4/3 प्लस 7x पे 9 प्लस 8p प्लस 7r, ठीक है, तो यह बहुपद नहीं है। अब रीजन आपको देना है कि बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक से अधिक चर, ठीक है, बहुपद नहीं है। क्यों? एक से अधिक चर, एक से अधिक चर, और चर को लिखना है तो x है, p है, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर यह बहुपद नहीं होगा तो इसको क्या कह सकते हैं, बताइए? व्यंजक तो कह सकते हैं ना। बहुपद नहीं है तो व्यंजक कहा जा सकता है, तो आप इसको एक नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? व्यंजक दे सकते हैं। बहुपद नहीं लेकिन व्यंजक कह सकते हैं। अगर मैं हम इसमें चिन्ह पूछते हैं आपसे तो बताइए चिन्ह क्या? प्लस क्योंकि इसके बीच में चिन्ह है, ठीक है। इसी टाइप से हो गए। अब अगर हम आपसे ये पूछते हैं इसमें अंक कौन कौन है या अचर राशि कौन कौन है, तो बताइए 4 3 भी है, 7 8 कोई 2 बार नहीं होगा, 7 2 बार है ना, 7 दिखा दी, 7 है इसमें, ठीक है, पहचान कर लेंगे ना। अब कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं या करके लाइएगा, ठीक है।